हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार वीडीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम 10th क्लास एनसीईआरटी बुक से हम बहुविकल्प पे क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि जिसमें बच्चे बहुविकल्प पे क्वेश्चन को लेकर के ज़्यादा ही परेशान रहते हैं, क्योंकि उनके जो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उनको वो टिक करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, अपना टाइम बचाने के लिए, अपना टाइम की सेविंग करते हुए वो क्या करते हैं कि उनको टिक करते चले जाते हैं, बिना देखे ही, मतलब बिना सोल्व करे ही टिक करते चले जाते हैं। तो मेरे पे स्टूडेंट, ऐसा नहीं करना है। आपको 20 क्वेश्चनों को सोल्व करके टिक लगाना है। और अपनी स्पीड कैसे बनाएंगे आप? तो स्पीड बनाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने होंगे। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? क्योंकि एनसीईआरटी बुक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, तो आपको क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे? वीडीएस कोचिंग सेंटर, जो वीडीएस स्टडी सेंटर है, आपको वहाँ से मिलेंगे। तो मेरे पे स्टूडेंट, जो भी बच्चे यहाँ पर आप मुझे देख रहे हैं, आप जितने भी बच्चे न्यू हैं यहाँ पर, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यहाँ पर आपको सभी चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलते रहेंगे और एक से क्वेश्चन मिलता रहेगा, और आपको एग्जाम में सोल्व करने की ज़्यादा भी नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप काफ़ी सारे क्वेश्चन अपनी प्रैक्टिस में ले आएंगे तो आपको आंसर भी आपको रट जाएगा, आपके मेमोराइज हो जाएगा, माइंड में फीड हो जाएगा। तो मेरे पेस्टेंट, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर हमने 1 से लेकर के 15 तक अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, आपको बोर्ड पर भी शो हो रहा होगा मेरे पे स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो ऑप्शन से करते हैं मेरे पे स्टूडेंट, ऑप्शन से करते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है मेरे पे स्टूडेंट, यहाँ पर ए ऑप्शन है, आप देखिएगा 17/81, 17/81। बी ऑप्शन है मेरे पे स्टूडेंट, यहाँ पर बी ऑप्शन क्या है, 16/41, 16/41। यहाँ पर सी ऑप्शन क्या है मेरे पास स्टूडेंट, यहाँ पर सी ऑप्शन होता है, यहाँ पर सी ऑप्शन होता है 13/45, यहाँ पर सी ऑप्शन होता है 13/45। तो मेरे पास स्टूडेंट यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है आपका 19/80, 19/80। तो मेरे पास स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर 4 ऑप्शन नोट कर लिए हैं, 19/80। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन नोट कर लिए हैं। तो मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो p/2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, या टाइप का है, या उसके जैसा कह सकते हैं, या उसके फॉर्म के जैसा है। तो मेरे पेशेंट, यहाँ पर 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 टू दी पावर m, यदि वो इस फॉर्म का है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? उसका दशमलव प्रसार क्या होगा मेरे पेशेंट? उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? उसका दशमलव प्रसार होगा मेरे पेशेंट, यहाँ पर बात करेंगे दशमलव प्रसार क्या होगा, तो उसका शांत, तो क्या होगा? शांत होगा। तो शांत होगा, उसको हम कैसे करना है देखिएगा। तो कैसे करना है मेरे पेशेंट, कैसे करना है? तो यहाँ से देखिएगा मेरे पेशेंट, यहाँ से देखिएगा, शांत होगा या अशांत होगा, देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 81 है, 81 के फैक्टर क्या होते हैं मेरे पेशेंट? यदि आप देखें 3 2 6, 3 2 6, यहाँ से 2 1 3 7 21, और 9 3 27, और 3 3 9, और 1 3 3। आप देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर ऊपर वाली डिजिट से हमें कोई ज़्यादा कोई खास वो नहीं होता है कि वो उसमें ऊपर कुछ भी दे सकता है, बट हमें नीचे वाली डिजिट देखनी होती है। तो यहाँ पर 3 टू दी पावर 4 है, और जब यहाँ पर ना तो 2 टू दी पावर n है, और ना ही यहाँ 5 टू दी पावर कोई भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर ये इस टाइप का नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होता है आपका मेरे पास स्टूडेंट। यहाँ पर ये 41 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। देखिए, यदि आप ऑप्शनल से करते हैं, यदि आप ऑप्शनल से करते हैं, तो आपको आंसर लगाना, कि आंसर कैसे आप अपना लगाएंगे, उसका भी आपको प्रैक्टिस हो जाती है। यहाँ से आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को करने की प्रैक्टिस हो जाएगी जिनको टाइम ये समझ लें कि 2 3 से 4 मिनट भी लग जाती है, और आपको उन क्वेश्चनों को सेकंडों में कर सकते हैं। तो मेरे पेशेंट, जैसे 13/45 है, यहाँ पर 13/45 दोनों, ना तो 13 45 को डिवाइड कर सकता, ना 45 13 को। ऐसी कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सकती हो। तो मेरे पेशेंट, ये भी नहीं होता। अब यहाँ से बात करते हैं 80 की। तो यहाँ पर बात करते हैं मेरे पेशेंट, 80 की बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ, जब आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे या पूरी तरह से समझ जाएंगे, तो आप ऑप्शन डायरेक्टली ये वाला ऑप्शन लगाते। तो कैसे लगाएंगे देखिएगा, यहाँ पर 80 है मेरे पास स्टूडेंट, यहाँ पर 80 है, तो 80 को 2 4 जा 80, 2 से डिवाइड करिए, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, फिर 2 5 जा 10, और 1 5 जा 5। देखिए यहाँ पर 2 टू दी पावर, यहाँ पर 19/2 टू दी पावर कितना, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 5 टू दी पावर 1। अब देखिए ये इसके टाइप का है, तो मेरे पास स्टूडेंट ये इसके टाइप का है। तो ऑप्शन होता है आपका डी। तो ऑप्शन होता है मेरे पास स्टूडेंट, ऑप्शन होता है डी। जब भी आप ऑप्शन अपना लगाएंगे,
तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, तो करना कैसे है मैंने आपको बता दिया है। आप इसका ऑप्शन ईजिली तरह से लगा सकते हैं, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था और ये तो है ही नहीं है। तो मेरे पे स्टूडेंट मैंने आपको 4 ऑप्शनों को करने का मेथड बताया कि कैसे हो सकता है, उसका दशमलव प्रसार शांत कैसे हो सकता है। तो यदि वो इस टाइप का है, इस फॉर्म का है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो मेरे पे स्टूडेंट सेकंड यहाँ पर मेरे पे स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मेरे पे स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 17। तो यहाँ पर 17 क्वेश्चन क्या होता है, यहाँ पर 17 क्वेश्चन क्या होता है मेरे पे स्टूडेंट, 17 क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो बात करते हैं 17 क्वेश्चन की। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। ऑप्शन ए आपका, ऑप्शन ए मेरे पे स्टूडेंट 25, ऑप्शन बी आपका मेरे पे स्टूडेंट, ऑप्शन बी आपका √5, ऑप्शन सी आपका मेरे पे स्टूडेंट 1/√2 मेरे पे स्टूडेंट। यहाँ पर ऑप्शन डी है, यहाँ पर ऑप्शन डी है मेरे पे स्टूडेंट √3 मैंने आपको इनके बारे में बताया था मेरे पे स्टूडेंट। यहाँ पर वो पूछ रहा है कि परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप का है मेरे पे स्टूडेंट, और वो यहाँ पर वो P/Q के रूप का है और Q ≠ 0 होगा। तो मेरे पे स्टूडेंट यहाँ पर यदि P/Q के रूप का है, इसके टाइप का है, इसकी फॉर्म के है, इसकी फॉर्म का है, तो मेरे पे स्टूडेंट वो क्या है, वो परिमेय संख्या है मेरे पे स्टूडेंट, वो परिमेय संख्या है। तो बात करते हैं इनमें से कौन सी है। यहाँ पर रूट है मेरे पे स्टूडेंट, यहाँ पर रूट है, तो √25 देखिएगा, ऑप्शन ए की बात करते हैं। √25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5 होता है। और 5 क्या है, 5 ऑल्सो रेशनल नंबर है मेरे पे स्टूडेंट। ऑल्सो ये क्या है, ये परिमेय संख्या है मेरे पे स्टूडेंट, ये ऑल्सो रेशनल नंबर है मेरे पे स्टूडेंट। तो कहने का मीन्स ये है, कहने का मीन्स ये है कि ये 5 जो है ये रेशनल नंबर कैसे है कि 5 यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर 5.1 कर लीजिए, तो ये परिमेय संख्या है। यहाँ पर आपने करना क्या है, देखिए यहाँ पर करना क्या है, 5.1 कर लीजिए, तो ये P/Q के फॉर्म का है। तो मेरे प्रेसिडेंट यदि हम बात करते हैं √5 की, √5 क्या है, इरेशनल नंबर है मेरे प्रेसिडेंट, तो ये इरेशनल है। बात करते हैं किसकी, इरेशनल है, ये इरेशनल है मीन्स अपरिमेय है मेरे प्रेसिडेंट, ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय मेरे प्रेसिडेंट, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय मेरे प्रेसिडेंट। तो बात करते हैं कहाँ, तो √25 मेरे प्रेसिडेंट, √25 इसका √25 का कितना होता है, 5 होता है। और 5 क्या है आपका, तो मेरे प्रेसिडेंट 5 क्या है यहाँ पर, इस नंबर है। बात करते हैं 18 की, बात करते हैं मेरे प्रेसिडेंट, यहाँ पर ये 17 क्वेश्चन था मेरे प्रेसिडेंट। बात करते हैं 18 की, तो यहाँ पर 18 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मेरे प्रेसिडेंट 18 क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। तो 18 क्वेश्चन में क्या है, आपको बोर्ड पर भी शो हो रहा होगा, 0.18 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 0.105 का P/का मैंने अभी बताया था P/2n मल्टीप्लाई 5 यदि वो इस फॉर्म का है मेरे स्टूडेंट, तो इस फॉर्म का है, तो इसमें कौन सी फॉर्म होगी, तो यदि इसको इस फॉर्म में चेंज करें तो ये किस टाइप का होगा मेरे स्टूडेंट, ये बताना है। तो आपके पास ऑप्शन है, बात करते हैं मेरे स्टूडेंट, यहाँ से देख लीजिए, मेरे स्टूडेंट यहाँ पर। तो हमने करना क्या, इसका पॉइंट हटाइए, इसका पॉइंट हटाएंगे 1 2 3, तो 3 0 हो जाएगी मेरे स्टूडेंट। बात करते हैं किसकी से, 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 2 × 10, 5 1 × 5, 5 2 × 10, 200 आ जाएगा। तो मेरे पास स्टूडेंट 21/200, तो 200 को और कैसे लिख सकते हैं मेरे पास स्टूडेंट, 200 को कैसे और लिख सकते हैं, इसे 2 से डिवाइड करिए, 2 1 × 2 00, 2 5 × 10, 2 5 × 10, फिर 2 5 2 25, 2 × 50, 5 5 × 25, 1 5 × 5। इसको हम यदि आप यदि जैसे कि मैं ये टेबल इंग्लिश में रीड करता हूँ, इंग्लिश में पढ़ता हूँ, तो इस आपको कहीं प्रॉब्लम होती हो तो बता देना, मैं हिंदी में पढ़ दिया करूँगा। यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर 2 कितने हैं मेरे पास स्टूडेंट, 21/2 और यहाँ पर 5 कितने हैं, 2 है मेरे पास स्टूडेंट, 5⁻2। तो जहाँ पर भी ये होगा, मेरे पास स्टूडेंट, वहाँ पर ऑप्शन चेक करिएगा। मैंने यहाँ पर साथ के साथ इनका आंसर भी साइड में नोट कराए हुए हैं। तो मेरे पास स्टूडेंट यहाँ पर आप आंसर चेक करिए, तो आंसर चेक करिए, ऑप्शन बी होता है, मेरे पास स्टूडेंट, ऑप्शन बी होता है मेरे पास स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो ये क्वेश्चन भी आपको, इस क्वेश्चन का 19 क्वेश्चन का मेरे पास स्टूडेंट, 19 क्वेश्चन का आप मुझे कमेंट में आंसर देंगे मेरे पास स्टूडेंट, 19 क्वेश्चन का आप मुझे कमेंट में आंसर देंगे मेरे पास स्टूडेंट। तो बात करते हैं किसकी, मेरे पास स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 20 की। तो 20 क्वेश्चन क्या होता है मेरे पास स्टूडेंट, तो 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मेरे पास स्टूडेंट 20 क्वेश्चन क्या होता है, तो मेरे पास स्टूडेंट 20 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मेरे पास स्टूडेंट 20 क्वेश्चन यदि आपको बोर्ड पर शो हो रहा होगा, यहाँ पर 20 क्वेश्चन की बात करते हैं, क्योंकि मैंने इसकी PDF बनाई है और PDF मेरे फ़ोन में है, डियर स्टूडेंट। तो और इस PDF का मैंने जो है स्क्रीनशॉट मैंने अपनी मोबाइल की डिस्प्ले पर साइड में आपको, राइट साइड में आपको शो हो रही होगी। तो यहाँ पर मैंने इसको
यहाँ पर PDF में बनाया हुआ है मेरे पास स्टूडेंट, मोबाइल से ही बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यदि भाग एल्गोरिथम A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पर कुछ वैल्यूज गिवन है मेरे पास स्टूडेंट। A इक्वल्स टू 37 मेरे पास स्टूडेंट, और B इक्वल्स टू कितना है 4, B इक्वल्स टू कितना है मेरे पास स्टूडेंट 4, और C इक्वल्स टू कितना है, सॉरी C तो है ही नहीं इसके अंदर, तो R इक्वल्स टू कितना है मेरे पास स्टूडेंट, R इक्वल्स टू 1 है। तो आपसे Q की वैल्यू पूछी है मेरे पास स्टूडेंट, यहाँ पर Q की वैल्यू पूछी है मेरे पास स्टूडेंट, तो Q की वैल्यू देख लेते हैं मेरे पास स्टूडेंट। यहाँ पर देख लीजिए A की वैल्यू कितनी है 37, तो आप A की वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ पर 37 इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ B 4, यहाँ पर Q रहेगा, R की वैल्यू 1, 37 माइनस 1 इक्वल्स टू 4Q, ये प्लस का 1 था, जब हम इसको लेफ्ट साइड में लेकर के आएंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा मेरे पास स्टूडेंट, ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा मेरे पास स्टूडेंट, माइनस का हो जाएगा। देखिए बार बार हमें कैमरा भी चेक करना होता है पीछे जा करके, क्योंकि बैक ना हो जाए बस। यहाँ पर 36 हो जाएगा मेरे पास प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर 4Q, 4 से कितने टाइम चला जाएगा, 9 चौक 36, तो Q इक्वल्स टू कितना आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर Q बराबर 9, तो यहाँ पर Q बराबर 9 आता है। तो आप अपना आंसर चेक करिए मेरे पास स्टूडेंट, यहाँ पर ऑप्शन ए होता है। बात करते हैं 21 की, तो बात करते हैं मेरे पास स्टूडेंट 21 की, ये क्वेश्चन नंबर 20 था, ये क्वेश्चन नंबर 20 था मेरे पास स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 20 था मेरे पास स्टूडेंट। बात करते हैं किसकी, 22 की बात करते हैं, सॉरी 21 की बात करते हैं मेरे पास स्टूडेंट। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा है 21, तो बात करते हैं मेरे पास स्टूडेंट 21 की। तो 21 यहाँ पर क्या है, तो 21 क्या है, यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है, यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। P क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है मेरे पास स्टूडेंट, ये धनात्मक पूर्णांक है मेरे पास स्टूडेंट, धनात्मक पूर्णांक है मेरे पास स्टूडेंट, ये धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक, और इसमें बाद में कुछ बोला भी है, इसमें बोला भी है धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। यहाँ पर धनात्मक समपूर्णांक, यदि हम समपूर्णांक की बात करें तो यहाँ पर कौन सा रूप होगा, तो यदि आप देखिएगा ऑप्शन ए की बात करते हैं, ऑप्शन ए की बात करते हैं 2P, ए की बाद में बात करेंगे, पहले बी की बात करते हैं, P प्लस क्यू, सारे ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर बी की बात करते हैं, चलो सी भी नोट कर लेते हैं। सी आपका क्या है मेरे पे स्टूडेंट, यहाँ पर P है, और डी ऑप्शन होता है 2P प्लस 1, इन सभी के बारे में बात करते हैं मेरे पे स्टूडेंट। यहाँ पर धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा, समपूर्णांक का रूप होगा मेरे पे स्टूडेंट, यहाँ पर रूप पूछा है। तो इसमें करना क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे पास स्टूडेंट। यहाँ पर हम चार ऑप्शन को आपके सामने क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। बात करते हैं पहले इसकी, बात करते हैं इसकी, यदि हम P की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही कोई भी रैंडम मतलब कंसेक्यूटिव मीन्स क्रमानुसार या क्रमागत ऐसे ही नंबर लेते चले आएंगे। तो हम बात करते हैं इसकी, 1 रखेंगे तो 2 मिलता है, तो 2 रखेंगे तो 3 मिलेगा, आप इसमें 3 रखिए 4 मिलेगा, तो हम इसमें ये नंबर रखते चलेंगे तो आपको नेचुरल नंबर मिलता जा रहा है। नेचुरल, इसमें विषम भी आ रहा है, सम भी आ रहा है। आप P की वैल्यू 1 रखते हैं तो यहाँ पर 2 आता है, P की वैल्यू 2 रखिए, यहाँ पर कितना आता है मेरे पास 3 आता है। P की वैल्यू 3 रखिए, यहाँ पर 4 आएगा मेरे पास। तो यहाँ पर 1 2 3 जैसे भी आप नंबर रखते चले आएंगे, इसके आगे के नंबर रखते चले आएंगे, तो मेरे पेरेंट यहाँ पर देख रहे होंगे 1 भी आया है, 2 भी आया है, 3 भी आया है, 4 भी आया है। तो ये नंबर्स क्या है, ये नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है मेरे पास स्टूडेंट। यहाँ पर भी सेम यही कंडीशन है मेरे पास स्टूडेंट, सेम यही कंडीशन है। पहला नंबर तो हमने इसके अंदर रखा था P की वैल्यू, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इस तरह से नंबर मिलते चले जाएंगे। अब यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, 2 तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 3 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 3 मिलेगा, 4 रखेंगे तो 4 मिलेगा। जैसे ही आप नंबर रखते चले जाएंगे, आप P की वैल्यू 1 रखा, आप P की मान 1 रखिए तो 1 मिलेगा, P का मान 2 रखिए तो 2 मिलेगा, P का मान 3 रखेंगे तो 3 मिलेगा। तो ऐसे ही जो भी आप वैल्यू रखते चले जाएंगे, आप जो भी मान रखते चले जाएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो वही मिलता चला जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट बात करते हैं आगे के इसकी नेक्स्ट की। आप P की वैल्यू 1 रखिए, आप P की वैल्यू जैसे कि हम 1 रखेंगे तो 3 मिलेगा, P की वैल्यू आप 2 रखिए, 2 2 जा 4 5 मिलेगा, तो P की वैल्यू 3 रखिए, 3 2 जा 6 प्लस 1 7 मिलेगा। इस तरह से आप रखते चले जाएंगे तो आपको क्या है, यहाँ पर ऑड नंबर मिलेंगे मेरे पास स्टूडेंट, विषम संख्याएं मिलेगी। और ये किसकी बात कर रहे हैं, सम संख्या की। देखिए हमें देखते ही पता चल गया था कि इसका ऑप्शन ए होगा, तो इस यहाँ पर पता ही चल गया कि देखते ही इसका ऑप्शन ए होगा। बात करते हैं 2P की, P की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो 2 मिलेगा मेरे पास स्टूडेंट, P की वैल्यू आप 2 रखिए 4 मिलेगा, P की वैल्यू आप 3 रखिए 6 मिलेगा, P की वैल्यू आप 4 रखिए 4 2 जा 8, ऐसे ही मिलता चला जाएगा मेरे पास स्टूडेंट। तो बात करते हैं किसकी, ए ऑप्शन होता है मेरे पास स्टूडेंट, यहाँ पर ए ऑप्शन होता है। जब भी आप आंसर लगाएंगे तो जैसे मैंने आपको बताया है
जैसे मैंने बताया कि देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें ऑप्शन क्या होगा। यदि वो विषम संख्या की बात करता तो ऑप्शन डी लगाना होता। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ सम और विषम दोनों संख्या आ रही है। यहाँ देखिए, यहाँ नेचुरल नंबर आ रहा है मेरे पास स्टूडेंट। यहाँ बात करते हैं किसकी, यहाँ विषम संख्या आ रहा है। यदि वो प्राकृतिक संख्या की बात करता, यहाँ धनात्मक प्राकृतिक संख्या की बात करता, उसका रूप पूछता, तो फिर ऑप्शन आपका सी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा मेरे पास स्टूडेंट, ए होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मेरे पास स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर 22 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है। महत्तम समापवर्तक पी क्यू गुना लघुत्तम समापवर्तक वर्तीय पी क्यू बराबर है। देखिए ये क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम में आया है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आया मेरे पास स्टूडेंट। ये यूपी बोर्ड एग्जाम में भी आया है। ये क्वेश्चन जो है 22 क्वेश्चन जो देख रहे हैं, ये दोनों एग्जाम में आया, लिखा भी है 2022 में आया है। तो मेरे पास स्टूडेंट ये 2022 में आया है। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये सभी एग्जाम में आए हुए हैं, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर महत्तम समापवर्तक, मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा मेरे पेशेंट में से, इसको SCF भी लिख सकते हैं। तो मेरे पेशेंट यहाँ पर में से, यहाँ पर मेरे पेशेंट में से P, Q मेरे पेशेंट, यहाँ से डियर स्टूडेंट यहाँ पर मल्टीप्लाई लेस है। तो यहाँ पर लेस है किसका, PQ का। तो ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा मेरे पेशेंट यहाँ पर। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर PQ क्या है, यहाँ पर PQ एक संख्या और Q क्या है, दूसरी संख्या है। तो यहाँ पर P क्या है, एक संख्या है, और Q यहाँ पर क्या है, दूसरी संख्या है। तो मेरे प्रेसिडेंट यहाँ पर मैंने आपको एक फॉर्मूला नोट करा देता हूँ। में से गुना लेस है मेरे प्रेसिडेंट, में से गुना लेस है, एक संख्या गुना दूसरी संख्या मेरे प्रेसिडेंट। यहाँ पर दूसरी संख्या मेरे प्रेसिडेंट, यहाँ पर दूसरी संख्या मेरे प्रेसिडेंट, यहाँ पर दूसरी संख्या की बात कर रहे हैं। तो जब भी एक में से गुना लेस है तो एक संख्या गुना दूसरी संख्या, इसमें ऑप्शन चेक करेंगे आप। तो एक संख्या P है और एक संख्या P है, दूसरी संख्या क्या है, Q है मेरे पेशेंट, दूसरी संख्या क्या है, Q है। जहां पर ये ऑप्शन होगा तो आप इसको टिक करेंगे। देखिए में से गुना लेस है, एक संख्या गुना दूसरी संख्या, जहां पर ये ऑप्शन होगा वहां पर टिक करेंगे तो आपका ऑप्शन ए होता है मेरे पेशेंट। कितना होता है, ए ऑप्शन होता है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बात करते हैं किसकी, ये आपका क्वेश्चन कौन सा था, 22। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 22। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 23 की। तो यहाँ पर देखिए इसी से रिलेटेड है मेरे पास स्टूडेंट, इसी से रिलेटेड है। दो धन पूर्णांकों ए और बी के लिए में से ए बी का में है और लेस है ए बी का लेस है। देखिएगा मेरे पास स्टूडेंट, इसी से रिलेटेड है वो। यहाँ पर देखिएगा में से किसका में से, ए बी का में से, गुना लेस है ए बी का लेस है। यहाँ पर देखिएगा, और यहाँ पर नीचे दोनों संख्याएं हैं, जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, में से गुना लेस है, जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए मेरे पास स्टूडेंट यहाँ पर, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आंसर 1 होता है। यहाँ पर 1 आंसर होगा। क्यों होगा, मैं अभी आपको इसको प्रूफ करके दिखा देता हूँ मेरे पास स्टूडेंट। यहाँ पर डियर स्टूडेंट देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर 1 कैसे है। आप भी कहेंगे कि भाई सर ने पता नहीं कैसे ये 1 बता दिया, तो पूछेंगे सर ने कैसे आंसर 1 बता दिया। देखिए 1 कैसे बताया, क्योंकि ये प्रैक्टिस में आ जाती है चीज़ें। जब ये प्रैक्टिस में आ जाती हैं तो मैं हूँ या आप हो, जब क्वेश्चनों की आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, आपके सामने नए क्वेश्चन आते हैं और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे तो बार बार रिपीट होते हैं, तो उनका आंसर तो आप देखते ही लगा सकते हैं। इसका 1 आंसर कैसे है, देखिए ए बी का में से देखिएगा मेरे पेशेंट, ए बी का में से, यहाँ पर बी और लिखना है। ए बी का में से बात करें, ए बी का में से, दोनों में से कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, तो दोनों का में से क्या होगा, 1 होगा। ए बी का लेस है मेरे पेशेंट, लेसे क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट जब भी लेसे की बात करेगा, जब दोनों में कुछ भी मैच नहीं कर रहा हो, तो वे दोनों वे संख्याएं आ जाती है। यहाँ पर ए बी आ जाएगा, क्योंकि लेसे क्या होता है, जैसे कि सपोज दैट मैंने लिया यहाँ पर 10 लिया और यहाँ पर 15 लिया, इसके फैक्टर क्या होंगे, 2 गुना 5, मीन्स इसके जो गुणनखंड होंगे 2 गुना 5 होंगे, और यहाँ पर 3 गुना 5 होगा। यहाँ पर लेसे की बात करेंगे, दो जो कॉमन डिजिट है वो तो आनी है, और जो कॉमन नहीं है वे भी आनी है, वन टाइम मेरे पेशेंट वो भी आनी है। तो यहाँ पर लेसे समझ गए होंगे कैसे निकालना है। तो देखिए मेरे पेशेंट यहाँ पर मेरे पेशेंट यहाँ पर देख लीजिएगा, मेरे पेशेंट, जब ए बी का लेसे कितना हुआ, ए बी हुआ, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, में से गुना लेस है, मेरे पेशेंट। यहाँ पर देखिएगा में से गुना लेस है, एक संख्या गुना दूसरी संख्या मेरे पेशेंट, तो मेरे पेशेंट यहाँ पर दूसरी संख्या,
में से, देखिए में से कितना 1 है, ले से कितना है मेरे पास स्टूडेंट, और यहाँ पर 1 गुना दूसरी संख्या, ये एक संख्या गुना दूसरी संख्या कहाँ है, ये इसी के अपोन में आ जाएगी। जब ये पूरा का पूरा इसी के अपोन में आ जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, ऑलरेडी 1 बच रहा है, तो प्रूफ भी करके दिखा रहा हूँ। और इसको जब इसके नीचे अपोन में लाएंगे तब भी 1 बचेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ए बी का में से कितना है मेरे पास स्टूडेंट, 1 आया है, गुना ले से कितना है, ले से है ए गुना बी, तो मेरे पास स्टूडेंट ए गुना बी, तो ए गुना बी आया है, और नीचे ए गुना बी है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर आंसर कितना आया, 1 आया है। तो देखिए यहाँ पर ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करेंगे, आप 1 लगाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 24 की मेरे पास स्टूडेंट, 24 की बात करते हैं। तो यहाँ पर 24 की बात करते हैं, यहाँ पर 24 की बात करते हैं मेरे पास स्टूडेंट, यहाँ पर 24 की बात करते हैं। 24 में क्या है, दो संख्याओं का में से 27 है, दो संख्याओं का में से 24 क्वेश्चन है, दो संख्याओं का में से, दो संख्याओं का में से मेरे पास स्टूडेंट, दो संख्याओं का में से यहाँ पर दो संख्याओं का में से मेरे पास स्टूडेंट, तो कितना दिया है, दो संख्याओं का में से 27 है, तो दो संख्याओं का में से 27 है। और यदि लैसे की बात करेगा, यदि वो दो संख्याओं का में से 27 है और लैसे की बात करेगा मेरे पास स्टूडेंट, वो लैसे की बात करेगा, तो लैसे कितना है 162, लैसे कितना है 162। और यदि उनमें से एक संख्या 54 है, एक संख्या कितनी है मेरे पास स्टूडेंट, एक संख्या कितनी है मेरे पास दोस्तों, एक संख्या कितनी है, तो यहाँ पर एक संख्या कितनी है 54 है। तो दूसरी संख्या पूछी है, तो दूसरी संख्या पूछी है मेरे दोस्तों, दूसरी संख्या पूछी है। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला है में से गुना ले से, में से गुना ले से मेरे पास स्टूडेंट, अपोन में क्या जाएगा मेरे पास स्टूडेंट, अपोन में क्या हो जाएगा, एक संख्या। तो ये इसका फॉर्मूला आप इसे नोट कर लेंगे, ये इसका क्या है, इसका फॉर्मूला है, आप नोट कर लेंगे। में से कितना है मेरे पास स्टूडेंट, में से देख लीजिए 27 है, दो संख्याओं का में से 27 और दो संख्याओं का ले से 162 है, और यहाँ पर एक संख्या कितना है 54 है, 27 एकम 27, 27 दूनी 54 और 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, यहाँ पर 21 आता है मेरे, सॉरी 81 आता है मेरे पास स्टूडेंट। ऑप्शन डी होता है, ऑप्शन डी होता है मेरे पास स्टूडेंट, ऑप्शन डी होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन जो है हमारा 25वां क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन जो है ये हमारा क्या है, देखिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है, पहले पीडीएफ बनाना पड़ता है, पीडीएफ बनाने के बाद इस बोर्ड पर लिखना पड़ता है, फिर रफ करना पड़ता है। देखिए पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और जो स्टूडेंट आते हैं वो जरा सी देर में जो वीडियो आती है उसको क्या कर देते हैं, ऊपर की साइड कर देते हैं, या जैसे भी करते हैं वो उसको देखते भी नहीं है। 10th क्लास के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, 9th क्लास के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, और जो कंपटीशन लेवल का भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल है, वो भी देख सकते हैं। क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि जो रेलवे में भी आते हैं, वो रेलवे में काफ़ी बार पूछे गए हैं, जो चैप्टर मैंने स्टार्ट कर रखा है इसमें से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इसको स्किप ना करें, पूरा देख लें, क्योंकि देखना अच्छी चीज़ें लोग कम देखते हैं, मेरा मानना ये है। तो आप देख सकते हैं यदि आपके सामने मेरी वीडियो आती है। और जो 10th क्लास में यूपी बोर्ड से हैं या सीबीएसई बोर्ड से हैं, मैं दोनों बोर्ड के लिए वीडियो बनाता हूँ, यूपी बोर्ड के लिए भी और हिंदी बोर्ड के लिए भी। तो आप उनको शेयर कर सकते हैं, आप उनको शेयर करेंगे, उनकी हेल्प होगी, उनकी मदद होगी, उनके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के वो उनको अच्छे से कर सकते हैं, और मेरे लिए भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा। यदि आप थोड़ा सा भी सोचते हैं तो मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें, ताकि क्योंकि लोग अच्छी वीडियो कम पसंद करते हैं जहाँ तक कि मुझे पता है। लेकिन आप यदि कोई टीचर मेहनत कर रहा है तो उसका ज़रूर सपोर्ट करिए। तो मेरे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25 है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, ये 25 लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास स्टूडेंट, ये लास्ट क्वेश्चन है। किसी धनात्मक पूर्णांक क्यू के लिए, देखिए मैं ये कहता हूँ कि बच्चे क्या हैं, अभी स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं। मैंने देखा है क्लास में मित्रता बना लेते हैं, दोस्ती बनाते हैं, पूरे क्लास में जब टीचर पढ़ाते रहते हैं, जब कैमरे की मतलब बैक साइड हो जाती है बच्चों के साथ, तो क्या करते हैं बच्चे बातें करने स्टार्ट कर देते हैं। टीचर उनको बहुत समझाते हैं, टीचर अपनी जगह सही है, जहाँ तक कि मैं मानता हूँ टीचर अपनी जगह सही है। गलत क्या होता है, गलत ये होता है कि बच्चा बातें करने के चक्कर में अपना पूरा लॉस कर लेता है। और ये देखिए कि पेरेंट्स क्या होते हैं, पेरेंट्स कितना मेहनत करके आपके लिए पढ़ाई के लिए क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा लाते हैं, फीस जमा करते हैं, आपकी पुस्तक लाते हैं, बैग लाते हैं, अन्य और भी जो सामग्रियां हैं उनको लाते हैं, और आपकी एक एक रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, आपको तैयार भी करके भेजते हैं मेरे प्यारे छात्रों, कि उनकी जो आपसे इच्छाएं हैं, उनकी जो आपसे इच्छाएं हैं उन पर खरा उतरिए, उनकी बातों को मानिए, और टीचर्स को कभी भी इग्नोर मत करिए। एक पेरेंट्स और एक शिक्षक दो ही लोग होते हैं जो आपका भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं, आपको कामयाब करना चाहते हैं, आपको सही रास्ते पर लाते हैं। तीसरा कोई भी बंदा नहीं होता कि आपको
वो सही रास्ते पर देख सके। केवल पेरेंट्स और आपका टीचर, इनके अलावा कोई तीसरा बंदा नहीं होता है कि आपको वो सही जगह देख पाए, आपको कामयाब होता हुआ देख पाए। आपका दोस्त भी आपको पढ़ने नहीं देता है, तो कहीं का दोस्त हुआ। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप आंखें बंद करके अपने पेरेंट्स, अपने गुरु पर विश्वास करिए। अपने पेरेंट्स और अपने गुरु पर विश्वास करिए। कभी भी उनकी बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि दो ही लोग ऐसे होते हैं कि वो आपको क्या कर सकते हैं, आपको सही डायरेक्शन में लेकर के जाएंगे। देखिए, आंखें बंद करके क्यों कहा है, क्योंकि एक माता पिता कभी नहीं चाहता कि उसका बच्चा गलत डायरेक्शन में जाए, और एक गुरु कभी नहीं चाहता कि उसका पढ़ाया हुआ बच्चा किसी बेकार रास्ते पर निकल जाए। वो हमेशा यही चाहता है कि आप अच्छे रास्ते पर निकले, अच्छा कामयाब हो जाएं, सही पोस्ट पर पहुंच जाएं, सही जगह पहुंच जाएं। तो उनके लिए तो इतना ही काफ़ी है। तो मेरे स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक क्यू के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। अब यहाँ पहले क्या पूछा था, सम पूर्णांक का रूप पूछा था, यहाँ पर विषम पूर्णांक का रूप पूछा है। यहाँ पर देखिए 6, पहला ऑप्शन है 6 है। 6 क्यों, पहला ऑप्शन है प्यारे छात्रों 6 क्यों। 6 देखिएगा, क्यू के प्लेस पर यदि आप 1 2 3 रखते चले जाएंगे, 3 4 5 6 ऐसे ही रखते चले जाएंगे, आप देखेंगे 1 रखेंगे 6 मिलेगा, 2 रखेंगे तो कितना मिलेगा, 1 रखा 6 मिला, 2 रखेंगे तो कितना मिलेगा, 6 2 12, 3 रखेंगे कितना हो जाएगा, 6 3 यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर 12 मिलेगा, फिर 18 मिलेगा, फिर 24 मिलेगा। आप देखिएगा यहाँ पर सारी की सारी जितने भी नंबर आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या है, सम संख्या है। तो मेरे पेरेंट, तो आपसे पूछा क्या है कि विषम पूर्णांक का रूप होगा, तो विषम पूर्णांक का रूप होगा, बी ऑप्शन की बात करते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, बी ऑप्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पर 6q + 2 आप 1 रखेंगे, आप q की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पर 8 मिलेगा मेरे प्यारे छात्रों, यहाँ पर 8 मिलेगा। जब 1 रखेंगे तो 8 मिलेगा, 2 रखेंगे तो कितना मिलेगा, 6 2 12 और 2 14, 6 2 12 2 14। तो मेरे प्यारे छात्रों, जब भी आप वैल्यू यहाँ पर कुछ ना कुछ रखेंगे, आप 3 रखें, 6 18 और 2 20, अगली संख्या जो मिली है वो 20 है। तो ऐसे ही मिलती चली जाएंगी। और ये भी सभी क्या है, ये भी सम पूर्णांक संख्याएं हैं। हमें बताना है कि विषम पूर्णांक संख्या है। सी की बात करते हैं। यदि मुझे पूछा जाता डायरेक्ट, तो मैं ऑप्शन सी लगाता। क्यों लगाता, इसका भी एक रीजन मैं भी बताऊंगा। अब 1 रखेंगे 7 मिलेगा मेरे पास स्टूडेंट, 1 रखेंगे 7 मिलेगा, 1 रखेंगे 7 मिलेगा मेरे पास स्टूडेंट। यहाँ पर 1 रखेंगे 7 मिलेगा, 2 रखेंगे 13 मिलेगा, 6 2 12 और 1 13। और ये दोनों संख्या ही देखिएगा, ये दो संख्या पे चेक कर सकते हैं आप, क्या है, विषम संख्या है। यदि विषम धन पूर्णांक की बात करें, यदि विषम धन पूर्णांक की बात करें, विषम धन पूर्णांक, यदि वो विषम धन पूर्णांक की बात करेगा, यदि वो विषम धन पूर्णांक की बात करेगा, तो यहाँ पर क्या आता है, 2x + 1, क्यों ले सकते हैं आप, क्यों 2x + 1, सॉरी 2q + 1, 2q + 3, और आगे भी ऐसी 2q + 5। और यहाँ देखिए क्या है, ऐसे ही चलता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सम संख्या है और यहाँ पर क्या है, विषम संख्या है। जब इस टाइप से आ जाएगा तो ऑलवेज आपका क्या होगा, विषम होगा। ऑलवेज क्या होगा, विषम होगा मेरे पास स्टूडेंट। यहाँ पर भी देखेगा, यहाँ सम संख्या है और यहाँ विषम संख्या है। जब इस कंडीशन पे होगा तो हमेशा आपका विषम संख्या आएगा। यदि सम की बात करें, सम संख्या की, सम धन पूर्णांक की बात करें, सम धन पूर्णांक की बात करें मेरे पास छात्रों, यदि सम धन पूर्णांक की बात करें तो 2x आ जाएगा। क्यों लेना चाहें तो क्यों ले लीजिए, 2q + 2, 2q + 4। इस तरह से ही सम संख्या ऐड होती चली जाएगी। सम संख्या में सम संख्या ऐड होती जा रही है और यहाँ पर सम संख्या में भी सम संख्या ऐड हो रही है। तो मेरे प्यारे छात्रों, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी होता है मेरे पास स्टूडेंट, ऑप्शन सी होता है। चलिए दोस्तों, आज की जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होती है। आपको यहाँ से 10 क्वेश्चन मिलते हैं, तो आपको डेली यहाँ पर 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे और ये चैप्टर फर्स्ट से लिया गया है, ये चैप्टर फर्स्ट लिया गया है। तो चलिए, आपको ये आज के लिए 10 क्वेश्चन काफ़ी हैं और आपको 10 क्वेश्चन नेक्स्ट डे ऐसे ही मिलते रहेंगे। आप यहाँ पर इस VDS स्टडी सेंटर चैनल पर आकर जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये आपको वे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। मैंने जो यहाँ पर साइड में शो किया गया है, इनके आंसर सीट, ताकि आप अपने आंसर की पुष्टि कर सकें। इनके आंसर, और ऑप्शन क्या है, सी है, आप इसमें भी चेक करेंगे, सी है। और फोर्थ की बात करते हैं तो फोर्थ सम संख्या में सम संख्या ऐड हो रही है, तो सम ही आएगा, विषम कभी नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको लगाना कैसे है, मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हैं और ये बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, यूपी और CBSE बोर्ड। तो जो स्टैंडर्ड लेवल की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है और बेसिक वाले के लिए भी बेनिफिशियल है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच।
और जय हिंद, जय भारत।